गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जिसका आज एग्ज़ाम है शास्त्री का या जेईटी टेट का, तो उनको जो है बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। जिसने मेरे वीडियोस देखे हैं वो सारे पास हों, और जिसने नहीं भी देखे हैं वो भी पास हों, और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो अभी जो है हम टेट की सीरीज़ लेकर चले हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। साथ साथ हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो है उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो जेबीटी, टीजीटी, टेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी के लिए है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिसने एग्ज़ाम अभी आगे देने भी है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, और आप इनको देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। उससे पहले यहाँ पर हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन जो थे एक अमेरिकन जो है मनोविश्लेषणवादी थे, यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट साइंटिस्ट थे। ठीक है। तो जैसे कि वो जर्मनी में पैदा हुए थे, लेकिन अमेरिका में उन्होंने काम किया था। तो ये जो थे वो आपके सिगमंड फ्राइड के जो शिष्य थे, और इन्होंने जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था या फिर साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, उसको 8 अवस्थाओं में बांटा था। किसमें? 8 अवस्थाओं में बांटा था। तो इसमें से हम जो है मेन जो है 5 अवस्थाएं पढ़ते हैं, जो शुरू की 5 मैंने लिखी है। तो एक एक करके बात करेंगे। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये जो स्टेज होती है वो 2 वर्ष तक होती है, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, और इसको ओरल सेंसरी स्टेज बोलते हैं। ठीक है। और ये जो स्टेज है इसमें माता जो है वो भूमिका निभाती है महत्वपूर्ण। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है। तो इरेक्शन की जो ये द्वितीय विकासात्मक चरण है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर अनल स्टेज, मस्कुलर अनल स्टेज, और ये 2 से 4 वर्ष तक चलती है, सेकंड वाली। तो अभिभावक जो होते हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सोच का प्रशिक्षण जो है वो बच्चे को इस अवस्था में दिया जाता है। तीसरी है हमारी पहल शक्ति बनाम दोषिता या अपराध बोधक। तो इसको बोलते हैं आप लोकोमोटर जेनिटल थ्योरी। क्या बोलते हैं? लोकोमोटर जेनिटल थ्योरी, या फिर प्री स्कूल स्टेज, प्री स्कूल स्टेज। ये जो एज है वो आपकी 4 से 6 वर्ष के बीच की होती है। इस समय जो है बच्चा जो है स्कूल जाने के कगार पर होता है, स्कूल जाने की शुरुआत होती है इस समय। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इरेक्शन की जो है ये चौथी विकासात्मक चरण है, जिसको हम बोलेंगे लेटेंसी स्टेज। क्या बोलेंगे? लेटेंसी स्टेज। ये होती है आपकी 6 से 12 वर्ष की, 6 से 12 वर्ष की। ठीक है। और इसमें याद देखिए स्कूल और आस पड़ोस जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। स्कूल और आस पड़ोस। फिर आती है आपकी अहम पहचान बनाम भूमिका, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। ये जो स्टेज होती है 5th स्टेज है, और ये आपकी एडोलिसेंस की स्टेज है। कि कौन सी स्टेज है? एडोलिसेंस स्टेज है, और ये 13 से 19 वर्ष के मध्य आती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है किशोरों के मन में जो कुछ अवस्था आती है, टोली वगैरह, रोल मॉडल वगैरह, और उसी तरह से तूफान एवं तनाव की अवस्थाएं ये जो है आती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। घनिष्ठ बनाम विलग्न जो 20 से 40 वर्ष की होती है। धनात्मक वर्सेस स्थिरता आपकी मिडिल अडल्टहुड एज होती है 40 से 60 वर्ष, और लेटर अडल्टहुड आपकी अहम संपूर्णता वर्षित निराशा, तो ये आपकी 60 से ऊपर की वर्ष होती है। तो यहाँ पर हमने एरिक एरिक्सन की जो साइकोलॉजिकल साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, या मनोसामाजिक सिद्धांत है एरिक एरिक्सन का, उसको 8 अवस्थाओं में बांटा है। तो विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, पहल शक्ति बनाम दोषिता, परिश्रम बनाम हीनता, अहम पहचान बनाम भूमिका, घनिष्ठ बनाम विलग्न, धनात्मक वर्सेस स्थिरता, अहम संपूर्णता वर्सेस निराशा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो लिए हैं। तो यहाँ पर
ये क्वेश्चंस आपको जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। विकास जो है वो कैसी प्रक्रिया है? जो विकास होता है वो लाइफ टाइम चलता है, गतिशील प्रक्रिया होती है, ठीक है, गतिशील प्रक्रिया होती है। समायोजन कैसी प्रक्रिया है? समायोजन भी जो है वो गतिशील प्रक्रिया होती है। थर्ड क्वेश्चन है, किस अवस्था में शिशु का विकास तीव्र गति से होता है? जो आपकी शैशव अवस्था है वो आपकी, उसमें तीव्र गति से शिशु का विकास होता है। तीव्र गति से विकास किस में होता है? शैशव अवस्था में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसने जो है आपके 4 अवस्थाओं में बांटा था। तो आपके सबसे पहले जो आए थे आपके सेले ने जो है 3 अवस्थाओं में बांटा था इसको, शैशव अवस्था में, बाल्यकाल में और आपका किशोर अवस्था में, सेले ने, ठीक है। सबसे पहले शैशव अवस्था उसने बताई थी 0 से 5 वर्ष, यानी कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है, ठीक है। और जो चाइल्डहुड स्टेज होती है वो आपकी 5 से 12 वर्ष बताई थी इसने। और किशोर अवस्था किससे, यानी कि एडोलेसेंस स्टेज 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, सेलेन ने सबसे पहले किया था। और उसी तरह से रॉस आए थे, फिर इन्होंने 4 अवस्थाएं बांटी। जो शैशव अवस्था थी यानी कि इन्फेंट स्टेज, ठीक है, इन्फेंट स्टेज, तो वो 0 से 3 वर्ष इन्होंने बोली। फिर आपकी चाइल्डहुड में, बाल्यकाल में 2 अवस्थाएं बोली इसने, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल आपकी 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यकाल आपकी 6 से 12 वर्ष। तो तीसरी है आपकी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष, यानी कि 18 एडोलेसेंस स्टेज। तो यहाँ पर सेलेन है। उसी तरह से कॉलसैनिक आए। कॉलसैनिक ने इनको काफ़ी भागों में बांटा, जैसे प्रीनेटल पीरियड यानी कि गर्भधारण से जन्म पूर्व काल, ठीक है। और न्यूनेटल पीरियड आपका जो है शैशव वाली जन्म से 4 सप्ताह तक। अर्ली इन्फेंसी, आरंभिक शैशवावस्था 1 माह से 15 माह तक। फिर लेट इन्फेंसी दी उन्होंने 15 माह से 30 माह तक। फिर अर्ली चाइल्डहुड दिया 30 माह से 5 वर्ष तक। फिर मिडल चाइल्डहुड दिया 5 से 9 वर्ष तक। फिर लेट चाइल्डहुड दिया 9 से 12 वर्ष तक। फिर आपकी एडोलेसेंस स्टेज दी उन्होंने 12 से 21 वर्ष तक। तो ये आपकी कॉलसैनिक की कुछ स्टेजेस थी। तो जिसमें जो है किस अवस्था में शिशु का विकास तीव्र गति से होता है? शैशव अवस्था में तीव्र गति से होता है। किस अवस्था में बालक के चिंतन या तर्क का शुरू हो जाता है? शुरू क्योंकि पूछी गई है, तर्क और चिंतन किस में हो जाता है? बाल्यावस्था में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा कहाँ हो जाता है? आपके किशोर अवस्था में। भावनात्मक सिद्धांत किसने दिया? भावनात्मक जो सिद्धांत था आपका गोलमैन ने दिया था। बुद्धि लब्धि सूत्र का निर्माण किसने किया था? ठीक है, बुद्धि लब्धि जो परीक्षण था उसका निर्माण किया था बीने ने, लेकिन जो सूत्र दिया था वो आपका स्टर्न ने दिया था, स्टर्न ने। और जो टर्मन था उसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि परीक्षण का यूज़ किया था, सूत्र का यूज़ किया था। वर्बल रिपोर्ट मेथड का विकास किसने किया? वर्बल रिपोर्ट मेथड जो होती है वो आपकी वॉटसन ने होती है, और इसने व्यवहारवाद दिया था। व्यवहारवाद का जनक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वर्बल रिपोर्ट इसने ओरल जो है रिपोर्ट मेथड दिया था। और उसी तरह से बालक का मस्तिष्क किस आयु तक परिपक्व होता है? तो जो बालक का मस्तिष्क है वो 8 वर्ष तक परिपक्व होता है, ठीक है। प्रयोजनवाद में बालकों के विकास के लिए सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है? जो प्रयोजनवाद है उसमें बालकों के विकास के लिए किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? वो है आपका वातावरण पर। जन्मजात शिशु में कौन सा पहला भाव होता है? जो जन्मजात शिशु होता है उसमें उत्तेजना भाव होता है। आप देखते हैं ना कि जो बच्चा है वो किस तरह से अपने हाथ पैर जो है हिलाता है, किस तरह से भाग दौड़ करता है, तो वो एक तरह से उत्तेजना ही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट किए हमने। उसके बाद अब थ्योरीज़ देखते हैं। थ्योरीज़ में मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरीज़ लिखी हैं, उनके जो है साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हैं। तो सबसे पहले जो है आपकी साइको एनालिटिक थ्योरी है, जिसको हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोलते हैं। फिर वो सिगमंड फ्राइड ने दी थी, इसने दी थी सिगमंड फ्राइड ने। फिर जो हॉल की जो है रिकैपिटुलेशन थ्योरी है या फिर पुनरावर्तन का सिद्धांत है, वो हॉल ने दिया था। फिर बंडूरा आया जिसका सामाजिक शिक्षण सिद्धांत था, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी थी। ह्यूरिस्टिक पद्धति जो थी वो आर्मस्ट्रॉन्ग की थी। पुनरावृत्ति का सिद्धांत था वो जी स्टेंसी का था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था जीन पियाजे का था। नैतिक विकास का सिद्धांत था कोहलबर्ग का था। भाषा का सिद्धांत था चोम्स्की का था। बुद्धि संरचना सिद्धांत था जे.बी. गिलबर्ट का था। मान मांग सिद्धांत था वो आपका मैस्लो का था। तो यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे मान लो कहीं भी बीच में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आ गया लिखा हुआ और नीचे साइंटिस्ट का नाम दे दिया सिगमंड फ्राइड, आर्मस्ट्रॉन्ग, हॉल, जीन पियाजे, तो आपको याद रखना है कि वो
मनोविश्लेषणवाद से सिद्धांत से रिलेटेड कौन सा साइंटिस्ट था। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल आगे भी दूंगा, उसमें से यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी पूरा वीडियो देखिएगा। अभी देखते हैं अगली जो थ्योरी है वो इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी थी वो आपकी कोहलर की थी। बहुकारक सिद्धांत जो था वो आपका थॉर्नडाइक का था। थॉर्नडाइक का एक और ट्रायल एंड एरर मेथड भी था। बहुबुद्धि सिद्धांत जो था आपका हर्बर्ट गार्डनर का था। जो परिस्थिति सिद्धांत था वो आपका गार्डनर मर्क्रोव का था। संबंधवाद का सिद्धांत था वो आपका थॉर्नडाइक का था। दूसरा संबंधवाद आ गया आपका बहुकारक सिद्धांत और संबंधवाद। फिर आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग थी वो आपकी पैवलोव की थी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो था आपका स्किनर का था। प्रबलन सिद्धांत जो था वो आपका हॉल एवं स्किनर का था। समीपता का सिद्धांत जो था वो आपका गुंथरी का था। क्षेत्र सिद्धांत था आपका लेविन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारी थ्योरीज़ को कवर कर दिया है। प्रोजेक्ट मेथड जो था वो आपका किलपैट्रिक का था। जो एक प्रोजेक्ट प्रणाली थी वो जॉन डीवी की थी। मेथड पूछा गया किलपैट्रिक, प्रणाली पूछी गई जॉन डीवी। खेल विधि फ्रॉबेल, अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकडूगल, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, ट्रायल एंड एरर मेथड थॉर्नडाइक, एक कारक सिद्धांत बीने, दो कारक सिद्धांत स्पीरमैन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी टेट की एग्ज़ाम दे रहा है या सी टेट का एग्ज़ाम दे रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं डाल्टन विधि। डाल्टन विधि तो जो थी वो आपकी मिस हेलन पार्खर्स्ट ने दी थी। डैक्रोली प्रणाली आपको ओविड डैक्रोली ने दी थी। प्रश्नोत्तर जो था आपका सुकरात ने दिया था और संतुलन सिद्धांत जो था हाइडर ने दिया था। तो यहाँ पर हमने कुछ काफ़ी सारी जो थ्योरीज़ हैं वो करी हैं कवर अप। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि कौन सी थ्योरीज जो है कौन सी दी गई है पहले। तो यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लीजिए। किसके अनुसार हम जीवन की प्रत्येक अवस्था में विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मनोसामाजिक दुविधा की बात करें। मनोसामाजिक दुविधा, तो मनोसामाजिक रिलेटेड कौन है आपका, यहाँ पर देखिए मैंने कहीं लिखा था मनोसामाजिक जो दुविधा से रिलेटेड है आपका वो है आपका एरिक एरिक्सन, जो मैंने पीछे आपको करवाया। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन इसका आंसर है। तो इसने टर्म दी थी किसके अनुसार हम जीवन की प्रत्येक अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। तो मनोसामाजिक से रिलेटेड है आपका एरिक एरिक्सन। यदि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के रेखा चित्रण किया जाए तो चित्र वक्र किस प्रकार का होगा। अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का रेखा चित्रण किया जाए तो चित्र वक्र पूछा है किस प्रकार का होगा, तो वो होगा घंटीनुमा, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लड़कियों का पिता के प्रति प्यार और आकर्षण कहलाता है। अगर लड़कियां जो है पिता के प्रति जो है प्यार और आकर्षण दिखाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्राग्रसिता। चौथा है कोई बालक जब कक्षा में फेल होकर यह कहता है कि प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से पूछा गया था, इसे क्या कहते हैं। तो अगर कोई बालक जो है कक्षा में फेल होकर यह कहता है कि प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पूछा गया था तो इसको प्रक्षेपण कहते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है किसी बालक की समस्या के कारणों को जानने के लिए सबसे कम उपयोग विधि कौन सी है। कोई अगर बालक की समस्या के कारणों को जानना है तो सबसे कम उपयोगी विधि कौन सी पूछी गई है, तो वो आपकी प्रयोगात्मक विधि जो है वो सबसे कम उपयोगी विधि है। मौलिकता की विशेषता किन बालकों में पाई जाती है। जो मौलिकता की विशेषता है वो किन बालकों में पाई जाती है, वो आपके सृजनशील बालकों में पाई जाती है। बालकों में भाषा का विकास अधिक तेज गति से होता है। तो भाषा का विकास कब होता है, आपका शैशवावस्था में। वो जल्दी से जल्दी माँ बोलना सीखता है, फिर दादा दादी, ठीक है, फिर नाना नानी जो होता है तो वो समथिंग जो है 16 माह में 150 शब्द या 200 शब्द या 250 शब्द जो है सीख लेता है जल्दी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो आप देख सकते हैं इनको। ये आपके वेरीज इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी की है, तो आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है टेट का। तो जो जिसका भी एग्ज़ाम है टेट का वो उनके लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद दोस्तों।